दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां जूनियर अध्यापक टीजीटी पीजीटी सामान्य अध्ययन के लिए। ये मॉडल पेपर है आपका। जैसे टीआरई 2.0 में और 3.0 में 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, इसी तरह इस सेट में भी 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, तो उसको क्वेश्चन हम आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां से करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस सेट में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्रीवियस पेपर टीआरई 3.0 के भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप ना देखे हो तो उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों, देखते हैं जो क्वेश्चन है। 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इन क्वेश्चन के साथ साथ इस बुक में व्याख्या भी दी हुई है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको कवर करेंगे। 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलता पूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अहमदाबाद। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे से शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रारंभ होते ही महात्मा गांधी व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अन्य शीर्ष नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था, और महात्मा गांधी व सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में नज़रबंद करके रखा गया था। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर, वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था? तो किस दर्शन से था? तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और दर्शन है और उनके प्रवर्तक है जिन्हें हम लोग जान लेते हैं। तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, और मीमांसा के आचार्य जैमिनी, और वेदांत दर्शन के हैं महर्षि वादरायण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आर.के. शमुकशेट्टी। ये स्वतंत्रता के बाद पहले वित्त मंत्री थे। आज़ादी के बाद वह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शमुकशेट्टी 1947 ईस्वी से 1949 ईस्वी तक भारत के वित्त मंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 16 है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो 16 नंबर का इसमें सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वतमाला श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजी पीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट है। भारत के पूर्वी घाट के साथ चलने वाली असंतत पर्वत श्रृंखला है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी घाट के उत्तर में महानदी से दक्षिण से बैगई नदी का लगभग 1331 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। अगर इसकी चौड़ाई देखें तो 100 से 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? 18 नंबर का राइट आंसर है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांजुली या माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसको असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जा सकता है। मांजुली पूर्वी असम का नव वैष्णव विचारधारा का मुख्य केंद्र है। 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मांजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां हैं? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 246 अनुच्छेद राइट आंसर है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो 20वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 से 14
तो अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर है 21, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जो पहले स्पीकर हैं ये जीबी मावलंकर हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु आपको बताना है जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। तो 21 वर्ष है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 23 नंबर, एक उपकरण जिसका उपयोग एक परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। आगे 24 नंबर है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिटकरी। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को में घोला जाता है, क्या घोला जाता है ये आपको बताना है। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल घोला जाता है। और 26 है, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया गैस द्वारा किया जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 27 का ये राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है 28 है, फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उसे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। फ्लोएम रस सर्वाधिक Ca+ सर्वाधिक में कैटाइन नहीं पाया जाता है। 29 नंबर है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। जो संश्लेषित नहीं किया जा सकता है उसे आपको बताना है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, वेलिन। मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि के रूप में ख्याति लब्ध हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। भरतनाट्यम के और जो कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, मीनाक्षी श्रीनिवास, मृणालिनी साराभाई और रुक्मिणी देवी। और कथक के हैं, कथक के एग्जाम्पल में बिरजू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण और अच्छन महाराज हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम के लेखक आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन सही है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया है। तो इसको आरंभ किया गया था 1969 से इसको आरंभ किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, ननकाना साहिब गुरुद्वारा किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पाकिस्तान में है। ननकाना साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। एक शहर है, इसका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है। इसका पुराना नाम राय भाई दी तलवंडी था। यह लाहौर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें खनिज और उसके प्राप्ति स्थान आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आब्रक, इसमें जो यह है आब्रक ये गया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। स्वर्ण है ये मुंगेर है स्वर्ण का। और डोलोमाइट हो जाएगा ये रोहतास। और पेट्रोलियम का हो जाएगा किशनगंज। दोस्तों ये आब्रक से रिलेटेड तैयारी 3.0 में इस तरह से खनिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो ये 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही है, संथाल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हुआ था 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। बिहार के मुंडा आदिवासियों ने पारंपरिक जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह
हुआ था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका। और ये पटना में रखा गया था। 1912 में प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में सी.आर. दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के बाद सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में ICA और CAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मखाना अनुसंधान। और मखाना अनुसंधान फसल, ये भारत सरकार द्वारा मखाना के फसल संरक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के दौरान एक नई योजना के रूप में आई। CAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, यह बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 16। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मॉडल पेपर नंबर 7वां हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आपका जो नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा ये आपका होगा मॉडल पेपर 8वां। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।